राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं, एक बार वृंदावन में एक सखी बीच बाजार में खड़े होकर कुछ बेच रही होती है। वह जोर जोर से आवाज़ें लगा रहे हैं, कोई तो खरीद लो, कोई तो खरीद लो। वह जोर जोर से आवाज़ें लगा रही होती है कि कोई तो आकर मेरा सामान खरीद लो। वह बीच बाजार में खड़ी होती है और लोग आते हैं, उसके पास पूछते हैं और फिर हंसकर वहाँ से चल देते हैं। और ना जाने वह क्या बेच रही होती है। चलो देखते हैं हम भी वो क्या बेच रही होती है। वहाँ पर जाते हैं, उससे पूछते हैं वह क्या बेच रही है। सखी बोलती है कि मैं नींद बेच रही हूँ। भला नींद भी कोई बेचने वाली चीज़ है? नींद कोई ऐसी सामान तो है नहीं कि बेचा जा सके, वो कोई वस्तु नहीं है। नींद हमारे हमको दी हुई, परमात्मा द्वारा दी हुई एक चीज़ है जिसको हम कभी बेच नहीं सकते। लेकिन वह सखी नींद बेच रही थी। शायद वह पगला गई थी, इसलिए वह जोर जोर से आवाज़ें लगा रही थी, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो। औरतें, महिलाएं उसके पास जाती और उसकी हंसी हंसी उड़ाकर वहाँ से चल देती। और इस प्रकार से ही सुबह से लेकर शाम हो गई है, अभी तक उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया है। अगर जो कोई उसके पास पहुंचता, उसकी बात सुनकर वे क्या बेच रही है और उसका मजाक उड़ाते और वहाँ से चले जाते। इसी प्रकार कुछ महिलाएं आपस में बातें कर रही होती हैं कि वह तो पागल हो गई है, शायद उसका अब दिमाग नहीं चलता है। वह देखो क्या बेच रही है, वह नींद बेच रही है। नींद भी क्या बेचने वाली चीज़ है? जब एक औरत वहाँ पर, एक सखी वहाँ पर दूध धो रही होती है, तो वह जब इन सारी बातों को सुन रही होती है, तो वह वहीं पर गाय को और दूध को छोड़कर नंगे पाँव ही यूं पगली की तरह भागी दौड़ी चली जाती है और पूछती है कि वह क्या बेच रही है। सबसे पता लगता है कि सखी नींद बेच रही है। वह दौड़ी दौड़ी इस प्रकार से जाती है मानो उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। जब वह उस सखी तक पहुंचती है, तब उससे बेचती है, बहन तुम क्या बेच रही हो? और वह उत्तर देती है, मैं तो नींद बेच रही हूँ। तो वह कहती है, पहली सखी जो है वह कहती है मैं नींद बेच रही हूँ। दूसरी सखी कहती है तो ये नींद मुझे दे दो। पहली सखी कहती है तुमने इसका भाव तो किया नहीं। दूसरी सखी जो होती है वह कहती है जो मूल्य तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही मूल्य दे दूंगी, लेकिन तुम यह नींद मुझे दे दो। तो वह पहली सखी जो है वह सोच में पड़ जाती है, यह नींद क्यों लेना चाहती है। फिर वह उसे आखिरकार पूछ ही लेती है, सखी तुम बताओ तुम नींद क्यों लेना चाहती हो। वह कहती है कि यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकती हूँ कि तुम नींद बेचना क्यों चाहती हो। तो वह पहली सखी जो होती है अपनी आप बीती सुनाती है कि एक बार श्री कृष्ण उसे मिले और उन्होंने उससे दोपहर में मिलने के लिए वचन दिया, लेकिन यह जो नींद है वह बीच में आ गई। मैं काफ़ी दिनों से पूरी तैयारी कर रही थी कि मुझे कृष्ण मिलने आएंगे, इसलिए मैं बिल्कुल भी सोई नहीं। मैं कितने दिनों से जाग रही थी, लेकिन जिस समय जिस पहर में श्री कृष्ण जी ने मुझे मिलने आना था, उसी पहर यह मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। इसलिए मैं नींद को बेच देना चाहती हूँ। और अब तुम बताओ कि तुम यह नींद क्यों खरीदना चाहती हो। तो दूसरी सखी बोलती है, मुझे भी श्री कृष्ण ने वादा दिया है कि मैं तुम्हें सपने में मिलने आऊँगा। वह साजन मुझे सपने में ही मिलने आते हैं। वह कृष्ण जी को साजन बताती है। वह कहती है कि देखो सारा दिन तो मेरा काम में निकल जाता है, मुझे काम में सुध बुध नहीं होती है, ना मेरे पास समय होता है, लेकिन रात जो होती है वह मेरी अपनी होती है। जब मैं रात को सोती हूँ तब मेरे सपनों में श्री कृष्ण जी आते हैं और वह बहुत सा टाइम मेरे साथ बिताते हैं, बहुत सी ढेर सारी बातें मेरे साथ करते हैं। कुछ मेरे साथ हटकलियाँ करते हैं और कुछ मीठे मीठे भावों से मीठी मीठी बातें करते हैं। उनकी माया तो वही जाने, और इसलिए मैं नींद खरीदना चाहती हूँ। वह कहती है पहली सखी, देखो
उनकी भी क्या लीला है। मुझे वादा किया, मुझे नींद आ गई और तुमको मिलने आते हैं नींद में। देखो, नींद तो एक ही है, किसके लिए क्या कारण है और दूसरे के लिए क्या कारण है, भाव इसके अलग अलग है, लेकिन है तो नींद ही। तो वह सखी कहती है, अच्छा तुम नींद ले जाओ, तुमको तो कम से कम श्री कृष्ण जी नींद में मिलने आए, तुम तो अपने साजन से मिलो। वह सखी नींद को बिना भाव तोल किए उस नींद को वह ले लेती है और कहती है, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वह दे दूंगी, तुम मुझसे जो मर्जी मांग सकती है। ये देखो, ये है एक प्रेम के भाव। एक सखी ने अपनी नींद तक बेच दी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। उसे ऐसे लगा कि अगर नींद ना आती तो शायद मैं कृष्ण को मिल पाती। और दूसरी ने नींद खरीद ली। उसने सोचा, अगर मुझे नींद ना आई तो मैं श्री कृष्ण से कैसे मिलूंगी। ये सभी के अपने अपने भाव होते हैं और अपना अपना प्रेम होता है। किसी के लिए अच्छा होता है और किसी के लिए बुरा होता है। इसलिए आप सच्चे मन से ईश्वर को याद करो, किसी न किसी रूप में वह आपको दर्शन जरूर देंगे। और ऐसा नहीं है कि जब जब भक्त ईश्वर को पुकारे, जब भक्त कृष्ण को पुकारे तो कृष्ण ना आए। वह भगवान अपने भक्तों के साथ होते हैं और वह उनसे मिलने के लिए जरूर आते हैं, चाहे नींद में आए, चाहे ना आए नींद में, चाहे साक्षात आए और चाहे किसी और के भाव में आए, चाहे मनुष्य के रूप में आए, लेकिन भगवान पुकारने पर जरूर आते हैं। एक बार कभी सच्चे मन से ईश्वर को याद करके देखना और उनको पुकार के देखना कि वह आपको किसी न किसी बहाने मिलने आए हैं। अगर आपको आए हैं या कभी फील हुआ हो कि वाकई ही भगवान उन आपसे मिलने आए हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। लेकिन ये विश्वास झूठा नहीं है, कृष्ण मिलने ज़रूर आते हैं। आप चाहे कृष्ण को याद करो, भगवान शिव को याद करो, किसी भी ईश्वर को याद करो, लेकिन भाव सच्चे होने चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। अगर हमारे भाव निष्पाक हैं, साफ हैं और स्वच्छ है, इसमें कोई बुराई नहीं है या इसमें कोई छल कपट नहीं है, तो ईश्वर क्यों नहीं आएंगे। वह तो हमारे अंग संग है, वह तो कण कण में बसते हैं। और बोलो मेरे साथ प्रेम से, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। राधे श्याम, राधे श्याम। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार की आपको बात सुनाते हैं। एक बार श्री कृष्ण अपने भक्त के घर आए। आप देखो, भगवान खुद भक्त के घर चलने के लिए आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो खास होगा और कुछ ना कुछ तो तिकड़म लड़ाने के लिए आए होंगे। ऐसे तो भगवान किसी भक्त के घर नहीं पधारते। जैसे ही श्री कृष्ण किसी भक्त के घर आए, भक्त के घर आने से उन्होंने भक्त से पूछा, ये घर किसका है। भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ये घर आपका है। और ये गाड़ी किसकी है। फिर भक्त ने फिर यही उत्तर दिया, प्रभु ये गाड़ी भी आपकी है। ऐसे करते करते भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि ये जो घर के मेंबर हैं ये किसके हैं। भक्त का तो वही उत्तर था, प्रभु ये भी सभी आपके हैं, मेरा क्या है, मैं तो अकेला आया था, ये सब कुछ आपने दिया है, आप ही का है। खूब सारी चीज़ें थी भक्त के घर में, जो करते करते श्री कृष्ण जी सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा। लेकिन भक्त का भी फिर एक ही जवाब था कि प्रभु ये सब कुछ आपका है। नेचुरली ही जो भगवान से हमें मिला है तो भगवान का ही होगा, क्योंकि हम तो अकेले आए थे और अकेले ही चले जाना है। होएगा तो सभी भगवान ने दिया है हमें धरती पर। किसी पास बंगला है, गाड़ी है, किसी के पास बंगला है या नहीं है, किसी के पास छोटा घर है, किसी के पास बड़ा घर है तो ईश्वर की देन है। और तो और छोड़ो, हमें आँख, नाक, कान, होंठ ये सब भी ईश्वर की ही देन है। हमारा शरीर खुद का भी ईश्वर की देन है। तब फिर भगवान ने पूछा, श्री कृष्ण जी ने पूछा,
भक्त से परीक्षा लेने के लिए कि ये शरीर किसका है। तब भक्त ने कहा, प्रभु इस शरीर को बनाने वाले आप हैं, तो ये शरीर भी आप ही का होगा। इस प्रकार से प्रभु उस भक्त की बहुत सी परीक्षा ले रहे थे, जिससे उन्होंने बहुत से क्वेश्चन किए और उस भक्त का एक ही जवाब था, प्रभु ये सब कुछ आप ही का है। करते करते जब वो श्री कृष्ण जी मंदिर के पास पहुँचे, हमारे घर में मंदिर होता है, उसके पास जब वो श्री कृष्ण जी मंदिर के पास पहुँचे, तब उनके दिमाग में एक युक्ति आई, क्यों ना इस भक्त को अपने जाल में फंसाया जाए। चलो जी, सोचा। भक्त कृष्ण जी की तरफ देख रहा था और कृष्ण जी भक्त की तरफ देख रहे थे। भक्त भी जान रहा था कि भगवान ने अब मेरे को जरूर पकड़ना है, और कृष्ण जी तो वैसे भी उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, क्योंकि हम भी जानते हैं भगवान ऐसे तो मिलते नहीं, कहीं ना कहीं तो कारण है। हमारी पूजा से खुश होकर, एक भक्त की पूजा से खुश होकर जब भगवान उसके पास आते हैं, तब भी उसकी एक बार तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे ना। जैसे हमारे टीचर होते हैं, जैसे हमारे गुरु होते हैं, जब वह हमारे घर कभी पधारते हैं, जब हम उनकी आओ भक्त करते हैं, अपने गुरु की आओ भक्त करते हैं, आदर सहित बैठाते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए देते हैं, खाना वगैरह परोसते हैं, तब फिर भगवान जी भी उनकी फिर परीक्षा तो लेते हैं। तो भगवान जी ठाकुर जी भी उस भक्त की परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। इसलिए भगवान ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए मंदिर के पास पहुंचकर उस व्यक्ति से पूछा, तस्वीर की तरफ देखा और कहा कि ये बताओ ये किसके हैं। और भक्त की आंखों में आंसू आए, इतने टप टप आंसू आए, और उसका मन भाव हो उठा, और वह बोला, भक्त जो है ना प्रभु से बोला, हे प्रभु सब कुछ तो आपका है, सिर्फ ये तो मेरे रहने दीजिए, ये मेरे हैं, ये जो प्रभु हैं ये मेरे हैं, बाकी सब कुछ आपका है। और जब भक्त का ये उत्तर सुना, तो भगवान ने उस भक्त को अपने गले से लगा लिया। अगर हमें भी ऐसे भगवान कभी मिल जाएं तो हमारा क्या हो। मेरे ख्याल में हमें तो कोई बात ही ना समझ में आई कि उनके साथ क्या बात करनी है, उनके साथ हमने किस प्रकार से उनकी आओ भक्त करनी है, किस प्रकार से उनकी सेवा करनी है। हम तो शायद उन्हें देखते ही रह जाएं कि हमारे ईश्वर कैसे दिखते हैं। मेरे ख्याल में तो ऐसा ही होगा, क्योंकि हम भगवान को पाने के लिए, उनको साक्षात देखने के लिए इतना तरस जाते हैं, इतना हर समय उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि अगर किसी समय अपने सामने आ जाएं तो शायद हमारे पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं होंगे। हम सभी यही प्रार्थना करेंगे, जैसे उस भक्त की परीक्षा लेने की ही बहाने सही उसके घर आए, कि भगवान हम सभी के घर में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं, और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक पक्षी का बच्चा समंदर में गिर जाता है, और वह पक्षी समुद्र से चोंच भर भर कर पानी का ले जा रहा होता है। जब पक्षी समुद्र से पानी भर रहा होता है चोंच में, उसको कहीं दूर से पक्षी बैठे देख रहे होते हैं। फिर उनमें से एक पक्षी आता है और पूछता है, तुम समंदर से पानी क्यों भर रहे हो? वह पक्षी कहता है कि मेरा बच्चा समंदर में गिर गया है और मैं समंदर का पानी सुखा देना चाहता हूँ ताकि मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए।
तो वह पक्षी कहते हैं यह समुंदर तुमसे नहीं सूखेगा। तब जिस पक्षी का बच्चा समुंदर में गिर गया होता है ना, वह कहता है कि मुझे सलाह नहीं चाहिए, बच्चा मेरा है, इसलिए मैं जितनी बन सके उतनी कोशिश करूँगा। हम भी देखते हैं, रोज़ाना ज़िंदगी में भी देखते हैं कि अगर हम कोई काम करने जाते हैं तो लोग हमें सलाह मशवरा देने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ मदद का हाथ कोई नहीं बढ़ाता है, कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता। और हर कोई फालतू में आता जाता जो भी है वह आते जाते हमें सलाह ज़रूर देते हैं। उसी प्रकार वह पक्षी उसके कह रहा था कि यह समुद्र तुमसे नहीं सूखेगा, इसलिए व्यर्थ में प्रयास करना छोड़ दो। लेकिन वह पक्षी कहता नहीं, बच्चा मेरा है, मुझे प्यारा है, इसलिए मैं तो यह कोशिश करूँगा ही करूँगा। अगर तुम साथ दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते तो तुम जा सकते हो। इतनी बात सुनते ही वह पक्षी भी उसके साथ हो लिया। वह 1 से 2 हो गए और दोनों जने जब चोंच से पानी भरते रहे, ऐसे करते करते उन्होंने सारे पक्षियों में यह बात फैला दी। धीरे धीरे करके वह बहुत से पक्षी हुए जो समंदर से पानी ले जाने लगे। लेकिन पक्षी की चोंच में, छोटी सी चोंच में 2 बूंद पानी आती है, उससे समुद्र कहाँ सूखे। समुद्र इतना बड़ा, इतना डूंगा, इतना गहरा, और इतने गहरे पानी में उनका पक्षी गिर गया, उनका बच्चा गिर गया है, तो वह कहाँ समुद्र सूखेगा और कहाँ से वह बच्चा बाहर आएगा। यह बात ऐसे ही चलती रही, चलते चलते जब वह बात गरुड़ जी तक पहुंची तो गरुड़ जी भी उनके साथ होने को तैयार हो गए। लेकिन इतने में भगवान विष्णु जी कहते हैं, रुको गरुड़, अगर तुम उनकी मदद करने के लिए जाओगे तो हमारा काम कौन करेगा, मेरा बाकी का जो काम रह गया है उसे कौन निपटाएगा। तो गरुड़ जी कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, मैं उन पक्षियों की मदद करने तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, आपका जो काम रह गया है वह भी कर दूंगा। आपका सभी काम मैं निपटाकर, आपका सभी काम मैं संपन्न कर कर उसके बाद उन पक्षियों की मदद करने के लिए जाऊंगा। लेकिन आप मुझे उस काम के लिए रोकिएगा मत, आप मुझे उन पक्षियों की मदद करने के लिए रोकिएगा नहीं। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, तुम पहले मेरे सभी काम निपटाओ। तो गरुड़ सोचता है, अगर भगवान विष्णु जी ने मुझे इतने सारे काम गिना दिए तो मैं उनकी मदद करने जा ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए वह भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे विष्णु जी, हे प्रभु, आपके काम तो मैं कुछ समय रुक कर भी कर सकता हूँ, लेकिन उस पक्षी की मदद करनी ज़्यादा ज़रूरी है जिसका बच्चा समंदर में गिर गया है। आप चाहो तो हमारी मदद कर सकते हैं, अगर आप हमारे साथ चलोगे तो समुंदर क्यों नहीं सूखेगा और बच्चा क्यों नहीं मिलेगा। जब विष्णु जी भी गरुड़ की बात से सहमत हुए और चल दिए। जब वह विष्णु जी ने समुंदर के पास गए सुखाने के लिए, और जब समुंदर ने देखा कि विष्णु जी खुद आए हैं तो वह डर गया। उसने सोचा, जब विष्णु जी आ गए हैं तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। ये तो सब नीति का विधान होता है, ये विधि का विधान है। अगर जिसे मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं भगवान, तो जिंदा इंसान को भी मार सकते हैं भगवान। भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के हाथ में सब कुछ है। हम कहते हैं कि नीति बदली नहीं जाती, कुछ नीति ऐसी होती है जो भगवान भी नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ नीति ऐसी है कि भगवान हमारी मदद कर सकते हैं और हम अपने लगन और परिश्रम से उसको बदल सकते हैं। एक पक्षी की चाह ने उसके बच्चे को बचाना चाहा, एक माँ अपने बच्चे को बचाना चाहती है, और जब उसका साथ ईश्वर देगा तो वह बच्चा बच क्यों नहीं पाएगा। आप जरा इस पर ध्यान दीजिए। तब जब विष्णु जी उस समुंदर के पास जाते हैं तो समंदर डर जाता है, और जब समंदर डरता है तो वह डर के मारे और उस पक्षी का जो बच्चा है उसे लौटा देता है। समुंदर को ना तो सूखने की ज़रूरत पड़ी, ना पक्षी को अपना बच्चा खोना पड़ा। भगवान का तो साथ देना ही काफ़ी होता है। जब भगवान हमारे साथ खड़े हैं तो हर मुश्किल, हर परिस्थिति में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान का सिमरन करो और उस पर भरोसा करो। जब आप ईश्वर पर भरोसा करोगे ना तो ईश्वर आपका साथ जरूर देगा, और जब भरोसा, जहाँ भरोसा है वहाँ सब कुछ है। इसलिए भरोसा करो, उसको मत तोड़ो, ईश्वर से प्रेम करो, लगन करो
और लगन के साथ, लगन में और प्रेम में विश्वास होना चाहिए। जहाँ विश्वास है वही सब कुछ है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक महाशय जी बीच बाजार में से जा रहे थे। वहीं कहीं ऊपर कोठे पर एक औरत, एक वेश्या पान खा रही थी। पान खाकर उसने पान का जो थूक होता है, जिसे हम पीक कह देते हैं, उसको उसने नीचे फेंका। जब उसने पान वाला थूक को नीचे फेंका, वह उन महाशयों के ऊपर जा गिरा। वे उस महाशय ने ऊपर की ओर देखा और वेश्या को देखकर थोड़ा मुस्कुराए और फिर आगे की तरफ चल दिए। वेश्या ने उस व्यक्ति का ऊपर, उस महाशय का ऊपर की तरफ देखना और यूं मुस्कुराना, उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी बेइज्जती हो गई हो या उसका अपमान हो गया हो। तो उसको गुस्सा आया। उस वेश्या ने क्या किया, जो उसके वहाँ पर कोठे पर एक व्यक्ति बैठा था, उससे कहा कि तुम यहाँ पर बैठे हो, नीचे देखो। एक महाशय मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और वहाँ से आगे की तरफ चल दिए। वह व्यक्ति क्या करता है, वहाँ से उठता है और नीचे की तरफ जाता है। फिर वह देखता है वे महाशय थोड़ी आगे निकल गए हैं। वे एक डंडा लेकर जाता है और डंडा लेकर वह उस महाशय के सिर में जोर से मार देता है। वह महाशय फिर दोबारा पीछे मुड़कर देखते हैं और ऊपर की तरफ देखकर फिर उस वेश्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फिर आगे की तरफ चल देते हैं। वह देखते हैं कि मेरे सर से खून आ रहा है, तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब वह पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो जो व्यक्ति उसके सिर में डंडा मारता है, वह डंडा मारने के बाद जब वह कोठे की तरफ दोबारा जाता है तो वह सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है। जब वह सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिरता है तो वे वेश्या दौड़ी चली आती है और उसको सीढ़ियों से नीचे गिरता हुआ देखकर, उस व्यक्ति को सीढ़ियों से नीचे गिरता हुआ देखकर वह सोचती है वह महाशय जी जो थे वह कोई साधारण महाशय नहीं थे, वह कोई पहुँचे हुए संत लगते हैं। तो वह वेश्या वहाँ पर दौड़े दौड़े जाती है जहाँ पेड़ के नीचे वह महाशय बैठे होते हैं और उस महाशय से जाकर कहती है, हे महाशय जी, हे जैसे भी आप संबोधित करते हो, हे महोदय, आप मुझे देखकर यूँ मुस्कुराए और फिर आज आगे की तरफ चल दिए। आपने तो मुझे कुछ कहा नहीं, तो आपके सर में जब डंडा बजा तो भी आप मुझे मुस्कुराए और आगे की तरफ चल दिए। फिर आपने कुछ नहीं कहा, आपने अपने मुख से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर आपने ऐसी क्या दृष्टि डाली कि वह व्यक्ति पौड़ियों से नीचे फिसल गया। फिर वह महाशय जी बोलते हैं, ये तो यार यार की बारी, ये तो यार यार की है कि देखो, तुमने यारी जिससे लाई उसने तुम्हारी बेइज्जती सहन नहीं की। उसने तुम्हारे पर जब मुसीबत आई, तुम्हारी बेइज्जती जब तुम्हें महसूस हुई, तुम्हारा साथ दिया। और मेरे जो यार हैं, उससे जब मैं मुश्किल में लगा, जब उसे लगा कि मैं मुसीबत में हूँ और मुश्किल में हूँ, तब उसने मेरा साथ दिया। इसलिए तुम इन सभी को छोड़कर, इन सभी कामों को छोड़कर उस यार से यारी लगाओ जो सबका यार है, जो सबका पिता है, जो सबका भाई है, जो सबका सखा है और सबका ही सब कुछ है। उस ईश्वर से यारी लगाओ जो हर समय हमारे साथ रहता है। ये जो तुम्हारा दोस्त था या यार था या कुछ भी कह लो, वह तो दिन में या रात में तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन जो मेरा यार है वह हर समय मेरे साथ रहता है, सुख में भी, दुख में भी, दिन में भी, रात में भी, धूप में भी और छाँव में भी। तो तुम बताओ किसकी दोस्ती ज़्यादा अच्छी हुई, तुम्हारी या मेरी? वह वैसे उसकी उस महाशय के शब्द सुनकर थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि ये महाशय तो सच में सही कह रहे हैं। और फिर वह उस महाशयों के चरणों में गिरकर क्षमा मांगती है और उसकी आंखों से आंसू टपक निकलते हैं। जब उस औरत की आंखों से आंसू निकलते हैं तो वह देखते हैं कि वह महाशय देखते हैं कि ये तो एक पश्चाताप के आंसू हैं। तो वह उससे कहते हैं कि तुम ये
ये सभी काम छोड़ो और तुम अब परम पिता परमात्मा के साथ अपनी आंखें जोड़ो। उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस कृष्ण को, उस राम को, उस शिव को अपना यार बनाओ, दोस्त बनाओ, जो सबका साथ देता है, सुख में भी और दुख में भी, मुसीबत में भी, दुख सुखी खुशी में भी, हर समय हमारे साथ रहता है, जो हमारे कण कण में बसा है, जो हमारे अंग अंग में बसा है, जो हमारे दिल की धड़कन में बसा है। उस परमात्मा को तुम याद करो, उस परमात्मा का नाम लो, ताकि वह तुम्हारी हर समय रक्षा करे। ये आम आदमी तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? ये तो अपना आप नहीं बचा सकते, अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, ये तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, इसलिए तुम अब संभल जाओ। यह तो सब तमाशा देखने वाली दुनिया है और ये सब तमाशा देखकर ताड़ियां बजाते हैं, इसलिए तुम ईश्वर के साथ चलो, ईश्वर के साथ मन लगाओ और भगवान से प्रेम करो, उसका साथ मांगो, इन दो लोगों का नहीं। ये दोगले लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। किसका साथ देंगे? किसी का नहीं। ये तो पल में मासा और कल पल में तोला वाली बात है। जिधर का पलड़ा ये भारी देखते हैं, उसी तरफ हो जाते हैं। इसलिए तुम इन सब को छोड़ो, ये सभी चीज़ों को त्याग कर ईश्वर के साथ हो। हम सभी को भी अपने जीवन में भगवान का साथ मांगना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। चाहे तो परिवार वाले हों या बाहर वाले हों, कोई किसी का साथ नहीं देता और कोई सुख में या दुख में कोई साथ नहीं देता आपके। आप ही देखो, आप कभी सोचना, कभी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली करके देखना, कभी आप बीमार हो जाते हैं, 1 दिन 2 दिन आपकी सेवा करेंगे, तीसरे दिन कहेंगे कि आपका तो रोज़ का ही काम हो गया है। हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा ही करते हैं कि इतने दिनों से, इतने महीनों से जो बिस्तर में पड़े हैं, उनसे कभी ना कभी तो हमारा मन अक जाता है, परेशान हो जाता है। उसी प्रकार हमारे बच्चे भी कभी ना कभी हमसे परेशान हो ही जाते हैं। इसलिए जब हम परमात्मा के साथ दोस्ती पाएंगे, परमात्मा के साथ हम यारी लगाएंगे, जैसे सुदामा जी ने कृष्ण जी के साथ लगाई थी, तो हम कभी ना कभी तो इस बेड़े पार से, इस जिंदगी की, इस समुंदर की नाव में, जो हम समुंदर में एक नाव में बैठे हुए अटके हुए हैं, उससे कभी ना कभी तो भगवान इस नाव को हमारे को पार लगा ही देंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे श्याम, राधे श्याम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो जी, आज हम बात करते हैं एक ब्राह्मण की। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही आलसी था। सुबह उठता, नहाता धोता, पूजा पाठ करता, खाना खाता और फिर सो जाता। इस प्रकार उसकी दिनचर्या थी। इसी प्रकार वह सारा दिन व्यतीत कर देता था कि खाता पीता और फिर पूजा पाठ कर कर सो जाता। वह अपने जीवन में, अपने काम में, अपने दिन में सारा दिन कुछ नहीं करता था। वह इतना ज़्यादा आलसी था कि वह काम करने में खुश नहीं था। एक दिन उसके घर एक ब्राह्मण आते हैं। जब उसके घर में एक ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण मैंने ऋषि आते हैं, तो वह उन ऋषि का आदर सहित बहुत सम्मान करता है और आदर से अंदर बुलाता है और उन्हें हाथ पांव धोआकर उन्हें खाना खाने के लिए, उन्हें बहुत से पकवान उनके लिए परोसता है। क्योंकि जो ब्राह्मण था उसके पास ज़मीन जायदाद बहुत थी, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तो वह उस साधु का बहुत आदर सम्मान करता है। उसके खाने के लिए नाना प्रकार का सामान रखता है और उसकी खूब सेवा करता है। उसकी सेवा से खुश होकर वह साधु उस ब्राह्मण को कहता है, बोलो ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? वर मांगो। ब्राह्मण कहता है कि ऋषिवर, मेरे पास तो सब कुछ है, परमात्मा का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
फिर वह साधु कहता है, बोलो ब्राह्मण, तुम्हें कुछ भी चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, बोलो अब तुम क्या चाहते हो। वह ब्राह्मण कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। तब ऋषि कहता है, मैं तुम्हें एक जिन दे दूं जो तुम्हारा सारा काम करेगा। देखो, ब्राह्मण आलसी तो था ही, वह काम करके खुश नहीं था। वो सोता उठता था, खाता पीता था, पूजा पाठ करता था और सो जाता था, वह आलसी था। तब जब उसे साधु ने जिन की बात की तो वह खुश हो गया। उसने कहा, जैसे ही साधु महाराज जी आपकी कृपा हो वैसा करिए, जैसा आपका मन हो। तो वह साधु जो है उस ब्राह्मण को एक जिन देता है और कहता है, यह जिन तुम्हारा सारा काम करेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, यह जिन जब भी फ्री में बैठेगा, जब भी ये वेला होएगा, जब भी इसके पास कोई काम नहीं होएगा, तो भी यह परेशान होकर तुम्हें खा जाएगा। तो ब्राह्मण कहता है, ठीक है महाराज। वह साधु उस ब्राह्मण को जो है जिन देकर वहाँ से चला जाता है। जब साधु उस घर से रवाना होता है तो जिन साधु के जाने के बाद अब पूछता है ब्राह्मण से, बोलो महाराज क्या काम करें। धीरे धीरे जो ब्राह्मण है उससे खेतों में काम, साफ सफाई का, गाय बछड़े का, खेती का, खेत जोतना, पानी लगाना, खाद डालना, सभी काम वह दिन के करवा लेता है। जिनके लिए तो सभी काम करने एक चुटकियों का खेल है। ब्राह्मण कहता, जाओ खेत में पानी लगाओ, इतने में वो आ जाता। फिर वह पूछता, बोलो महाराज क्या काम करूं। जाओ सफाई कर दो, वह सफाई करके मिनट में आ जाता। इस प्रकार करते करते उसने शाम तक के कार्य कुछ ही समय में, कुछ ही चंद ही मिनटों में उसने जो जिन्न था उसने ब्राह्मण के सभी कार्य कर दिए। तब ब्राह्मण भी परेशान हो गया। ब्राह्मण सोचता, अब मैं इसे क्या काम दूं, अगर मैं इसे काम नहीं दूंगा तो ये मुझे खा जाएगा, यही तो बहुत बड़ी परेशानी है। ब्राह्मण फिर परेशान, लेकिन ब्राह्मण खुश था कि उसने कुछ ही समय में मेरे सारे काम कर दिए। लेकिन ब्राह्मण इस बात से भी चिंतित था कि अगर वह बेला बैठेगा, अगर उसके पास कोई काम नहीं होगा तो वो मुझे खा जाएगा। यह सब उसकी पत्नी दूर से देखे जा रही थी और वह देख रही थी ब्राह्मण किस बड़ी मुसीबत में फंस गया है। तो इतना कर जो उसकी पत्नी होती है ब्राह्मण की, वह ब्राह्मण के पास जाती है। मैं इस जिन को काम बता सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, मैं आपको जो कहूँगी आपको मेरा काम करना होगा। ब्राह्मण कहता, इसने मेरे से क्या काम कराना है, ये पत्नी है, मुझसे क्या कराएगी, कुछ नहीं कराएगी। चलो आज इस समय के लिए तो मैं इसकी बात मान लेता हूँ। तो ब्राह्मण कहता है, चलो मैं तुम्हें वादा करता हूँ, जो तुम कहोगी वचन देता हूँ वो मैं काम कर दूंगा, लेकिन अब के लिए आप जिन को टाल दो। तो जिन आता है, कहता है, बताओ महाराज क्या काम करूं। तो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वह बहुत ही बुद्धिमान होती है। वह इतनी बुद्धिमान होती है, उसे पता है कि जिन को अगर हम काम देंगे तो काम तो उसने मिनटों में कर लेने हैं, मिनटों का काम वह सेकंडों में कर देगा। इसलिए उसने एक युक्ति लड़ाई और उसने युक्ति लड़ाने के बाद उसने कहा, हमारे यहाँ एक कुत्ता है, हमने जो कुत्ता पाल रखा है उसकी जो पूंछ है वह थोड़ी टेढ़ी है, उसकी पूंछ तुम सीधी करके आओ। जब तुम उसकी पूंछ सीधी कर दोगे तब तुम हमारे पास दूसरे काम के लिए आ जाना। तो जिन जो है बड़ी खुशी खुशी वहाँ जाता है और वह कुत्ते की जो पूंछ होती है उसे सीधे करने में लग जाता है। वह कुत्ते की पूंछ सीधी करने में इस तरह व्यस्त हो जाता है कि जिन से वह कुत्ते की पूंछ सीधी होती ही नहीं, और इतनी ज़्यादा वह साल गुजर जाता है इस बात में कि सीधी करने में वह जिन से सीधी होती नहीं। क्योंकि देखो, हमने ये कहावत सुनी है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। इसी प्रकार कुत्ते की पूंछ जिन से सीधी नहीं हुई और उससे जिन जो है परेशान हो गया। जिन इतना परेशान हो गया कि वह खुद पे खुद ही ब्राह्मण का घर छोड़कर चला गया। तब ब्राह्मण को यह समझ आया और उसने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ मैं क्या काम करूं, क्या शर्त मानूं आपकी। तो पत्नी कहती है कि आपने आलस्य नहीं करना, अपना सारा काम खुद करना है, खुद आपने पूजा पाठ करनी है, खेत में काम करना है, जो भी काम है गाय बछड़े का जो सारा काम तुम्हारे लायक है करने का वो तुम्हें
करना पड़ेगा। इतना कहकर पत्नी ने अपना वचन पूरा कराया और ब्राह्मण को सीधे रास्ते पर लेकर आई। और ब्राह्मण जो है उस जिन से परेशान होकर और पत्नी को वचन देने के कारण वह भी सीधे रास्ते पर होकर अपना काम खुद करने लगा। इस प्रकार से इस ब्राह्मण की दिनचर्या व्यस्त हुई और वह सही रास्ते पर हुआ। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में अपने लायक जो काम है सभी अपने हाथों से करने चाहिए, ना कि हमें भी छोटे छोटे काम अपने मेड पर या किसी और पर छोड़ देने चाहिए। इसलिए अपने काम खुद करो, अपना दिन को व्यस्त रखो, अपने दिमाग में बुरे विचार ना लाओ, अच्छे विचार लाओ, अच्छे लोगों की संगत में बैठो, अच्छे कार्य करो, किसी ज़रूरतमंद की मदद करो और फालतू के इन पचड़ों में मत फंसो कि जिन आएगा और हमारा काम करेगा। इन सभी चीज़ों से दूर रहते हुए अपना कार्य खुद करें। अगर आपको इस कथा से कुछ शिक्षा मिली हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम बात करते हैं कृष्ण जी के नटखटपन की। एक बार राधा जी अपनी सखियों के साथ मालती नदी के किनारे खड़ी थी। राधा जी और उनकी सखियों के पास अपनी अपनी मटकी थी जो माखन से भरी हुई थी। वह मालती नदी पार करना चाहती थी, इसलिए वह नदी के किनारे खड़कर नाव का इंतज़ार कर रही थी। इतने में श्री कृष्ण जी अपना नाव लेकर आ जाते हैं, कोई और रूप धरकर। जब वह नाव लेकर आते हैं वह पूछते हैं, क्या आपने नदी पार जाना है? तब वे सभी बोलते हैं, हाँ हाँ हमने जाना है। सभी उस नाव में सवार हो जाती हैं। जब थोड़ी आगे जाती हैं तो कृष्ण जी नटखट अंदाज में उन्हें कहते हैं, ये तो नाव पानी में डूब रही है, अपनी अपनी मटकी का माखन नदी में फेंक दो। सभी सखियां क्या करती हैं, अपनी अपनी मटकी का जो माखन होता है वह नदी में फेंक देती हैं। देखो जान तो सभी को प्यारी है, वह भी डर गई कहीं हम नदी में डूब ही ना जाएं, इसलिए उन्होंने डर के मारे अपनी अपनी मटकी खाली कर ली और थोड़ी दूर और गई। तब वो कृष्ण जी को फिर शरारत सूझी। फिर उन्होंने कहा, देखो जी अब नाव दोबारा भारी हो रही है, अब अपनी अपनी मटकी पानी में छोड़ दें, नहीं तो नाव हमारी पानी में डूब जाएगी। तब क्या करती हैं, सभी सखियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं और सोचती हैं, क्या हमारी एक एक मटकी का भार इतना ज़्यादा है कि नाव डूब जाए? लेकिन फिर एक दूसरे से वह सलाह मशवरा करती हैं और फिर सोचती हैं, चलो जान तो प्यारी है, छोड़ दो मटकी को। सभी अपनी अपनी मटकी पानी में छोड़ देती हैं। सभी की मटकियाँ पानी में चली जाती हैं और सभी अपने आराम से नाव में बैठ जाती हैं। थोड़ी दूर और कृष्णा उनको नाव में लेके जाते हैं। थोड़ी दूर और नदी पार होती है और वह जो सहेलियाँ होती हैं हंसती हैं और गाती हैं, हटकलियाँ करती हैं और फिर कृष्णा उन सभी का मज़ा लेते हुए, उनका आनंद लेते हुए फिर कहते हैं, देखो जी फिर ना कहना, मुझे ऐसे लग रहा है कि नाव जो है एक तरफ झुक रही है, इसलिए अपने अपने जेवर उतार के नदी में फेंक दे। सभी ने सहेलियों ने सभियों ने राधा जी ने भी अपने अपने जो जेवर थे सभी ने उतार कर नदी में फेंक दिए। इतने में एक सखी की नज़र कृष्णा की बांसुरी पर जाती है जो उन्होंने अपने कपड़ों में छुपा रखी होती है। वह देखती है यह कोई नाव वाला नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण है जो अपना रूप धरकर हमें परेशान करने के लिए आए हैं। तो वह एक दूसरे के कान में सभी चुगली करती हैं कि यह तो कृष्ण है। धीरे धीरे कर कर वह आपस में कानाफूसी कर लेती हैं और फिर सलाह करती हैं, वे कोई बात नहीं, किनारे पर पहुँचो, जब किनारे पर उतरेंगे तब इनको सबक हम सिखाएंगे। अभी इन्होंने हमें बहुत परेशान कर लिया है, हमारा माखन गिरा दिया, हमारी मटकियाँ गिरा दी और हमारे गहने भी गिरा दिए। अब हमें घर जाकर अपने अपनी सासू से डांट पड़ेगी। सभी आपस में सलाह कर रही होती हैं।
तो फिर वह अपने अपने जब जेवर उतार के नदी में छोड़ देती हैं, तब थोड़ी दूर जाकर कृष्णा फिर कहते हैं, देखो अब फिर नाव भारी हो रही है। फिर वह सखियाँ कहती हैं, देखो भाई, अब तो नाव भारी हो या हल्की हो, माखन था वे गिर दिया, मटकी थी वो पानी में छोड़ दी, जेवर थे वो भी पानी में छोड़ दिए, अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम पानी में छोड़ दें। इस प्रकार से वह बातें करते करते नदी के किनारे पर लग गई। जब वह नदी के किनारे पर लगती हैं, फिर वह उस नाव को पलटा मार देती हैं। वह पलट देती हैं और जो कृष्णा को पानी में फेंक देती हैं। फिर कृष्णा से कहती हैं, जैसा तुमने हमारे साथ किया वैसा ही हमने आपके साथ किया। इस प्रकार से पहले कृष्णा अपने गोपियों के साथ आनंद में होते थे और गोपियाँ भी उनके साथ आनंद में होती थी। आज के समय में कोई एक समय किसी के साथ हंस के बात नहीं करता, और अगर कर भी ले तो हम 10 बार सोचते हैं, ना जाने उसने हमारे साथ हंस के आज बात क्यों की, क्या कारण है। टाइम बदल गया है, ये आज का टाइम है। उस समय के टाइम के हिसाब से देखो, जब श्री कृष्ण जी हर एक गोपी के साथ मजाक कर लेते थे, हर गोपी की मटकी फोड़ देते थे, हर किसी के घर में जाकर माखन चुरा लेते थे, और हर गोपी कृष्ण जी का इल्ज़ाम अपने सिर पे लेने के लिए तैयार खड़ी होती थी और उनको हर प्रकार से वह सुरक्षित करती थी, उनके लिए खड़ी रहती थी और उनके हाँ में हाँ मिलाती थी और उनसे प्रेम करती थी। वह समय और आज के समय में आप अंतर देखो कितना है, कितना अंतर हो गया है कि आज तो एक परिवार में भी अगर 4 सदस्य हैं तो चारों के मन आपस में मिलते ही नहीं हैं। और अगर घर से बाहर भी निकल जाते हैं, अगर कोई वैसे भी नॉर्मल भी कोई एक समय किसी के साथ हंसकर बात कर लेता है तो भी 10 बार दिमाग में यही बात आती है कि ना जाने वो इंसान कैसा था जो हमसे ऐसे पूछ रहा था। इसलिए समय समय का दौर है, वो समय का दौर काश आज दोबारा से आ जाए, हम सभी के दिलों में प्रेम भर जाए। अगर हमारे दिलों में ये प्रेम उस समय के हिसाब से भर जाए तो देखो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी, समय कितना अद्भुत हो जाएगा और चारों तरफ हरियाली और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, किसी का मन उदास नहीं होगा। हंसते हुए जो चेहरे हमें दिखते हैं, ना जाने उसके अंदर कितने गम छुपे हैं। कुछ ऐसा नहीं होगा, जो हंसता हुआ चेहरा है उसका मन भी हंसता होगा, लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक व्यक्ति सुनियार की दुकान का काम करता था। वह जेवर बनाने का काम करता था। एक बार माँ लक्ष्मी उससे रूठ जाती है और उसे कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हारे पास अब नुकसान आएगा और मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना माँ लक्ष्मी उस सुनार से कहती है। वह सुनार जो होता है बहुत ही बुद्धिमान होता है। वह दुकानदार इतना समझदार था कि उसने माँ लक्ष्मी से क्या मांगा, सोचो ज़रा। उसने मांगा, हे माँ लक्ष्मी, आप जा रही हो तो कोई बात नहीं, नुकसान आ रहा है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप जाते जाते मुझे इतना वरदान दीजिए कि मेरे घर में चाहे नुकसान आए, चाहे लाभ आए, चाहे लक्ष्मी आए, कोई भी आए, लेकिन मेरे परिवार में प्रेम रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बस मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए। माँ लक्ष्मी उसे कहती है तथास्तु कहकर वहाँ से रवाना हो जाती है। जब माँ लक्ष्मी वहाँ से जाती है तब एक दिन क्या होता है, वो सुनार की जो सबसे छोटी बहू होती है वह उसके लिए खाना बनाती है। घर में बहुएं खाना बनाती हैं तो वह खाना बनाती है। जब वह खाना बनाती है तो वह नमक वगैरह डालकर चली जाती है। इतने में उससे बड़ी बहू आती है, वे भी बिना चखे ही उसमें थोड़ा नमक डालती है और दूसरे काम चली जाती है। ऐसे करते करते तीसरी बहू आती है, फिर सासू माँ आती है। सभी अपने अपने हिसाब से उस भोजन में थोड़ा थोड़ा नमक डाल के चले जाते हैं। और जब भोजन तैयार हो जाता है और सबसे पहले ससुर जी की थाली लगती है
क्योंकि घर में वही बड़े हैं तो सबसे पहले उन्हीं की थाली लगेगी। वह खाने पर जब बैठते हैं उन्हें खाना परोसा जाता है। वह देखते हैं खाने में नमक बहुत तेज है। इतना एक बुर्की खाने में वह समझ गए थे कि नुकसान की घर में एंट्री हो गई है और नुकसान जो है घर में आ चुका है। आज उसकी शुरुआत है। तब वह जो ससुर होते हैं, वह जो सुनार होता है, वह बहुओं को या घर वालों को, बहुओं को कुछ नहीं कहते। वह चुपचाप खाना खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इतने में बड़ा लड़का आता है, उसको खाना परोसा जाता है। वह भी खाना खाता है। पहली बुर्की ही खाने के बाद वह कहता है, क्या पिताजी ने खाना खा लिया? सभी कहते हैं हाँ जी, वह तो खाना खाकर चले गए। वह सोचता है, क्या बात, आज तो पिताजी खाना खाकर चले गए। भोजन में तो बहुत तेज नमक है, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। वह ऐसे सोचता हुआ तो वह कहता है, जब पिताजी ही कुछ नहीं बोले तो मैं क्या बोलूँगा। वह भी चुपचाप वहाँ से खाना खाकर चला जाता है। इसी प्रकार से अगला बेटा आता है, फिर अगला आता है, और फिर जब सभी खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं, तब अंत में क्या होता है आप जरा बताओ। हानि किस प्रकार से आती है घर में? जब हम झगड़ा करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, तब हानि होती है हमारी। क्योंकि जब हम घर में क्रोध करते हैं, तब वह क्रोध जो होता है वह हानि का प्रतीक होता है। लेकिन भोजन में इतना ज़्यादा नमक होने के बावजूद भी किसी घर वाले ने, किसी भी पुरुष ने गुस्सा नहीं किया और सभी शांतिपूर्वक भोजन खाकर वहाँ से चले गए। जब रात होती है, सभी इकट्ठे होते हैं, तो सुनार के आगे जो हानि होती है वह हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है, हे सुनार जी, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। सुनार कहता है, क्यों? रहो अब कुछ दिन। कहते नहीं, जहाँ गुस्सा नहीं है वहाँ मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए मैं आपके घर से जा रहा हूँ। आपके घर में आपको तो लक्ष्मी ही मुबारक हो। आपके घर में तो आपको लक्ष्मी चाहिए, गुस्सा नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप जब लोग 1 किलो नमक, 2 किलो नमक, इतना ज़्यादा नमक तेज़ खा सकते हैं, तब उसमें भी आप किसी ने गुस्सा नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तब वहाँ पर हानि का क्या काम? लड़ाई झगड़ा जहाँ होता है, हानि वही होती है। इसलिए जो बड़े होते हैं वह तो बड़े हैं ही, है ना? तो वह कुछ ना कुछ कहेंगे अपने तजुर्बे के साथ। इसलिए उनकी बातों का गुस्सा मत करें और खुश रहें। छोटों को भी खुश रखें, उन्हें प्रेम दें और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। सबकी बात घर में शांतिपूर्वक सुने, क्योंकि जो घर में इंसान रहते हैं, मेंबर रहते हैं, उन सभी को अपने अपने हक की बात कहने का अधिकार है। सबकी बात सुने, फिर जो उचित हो वह निर्णय लें। और एक बात और, देखो जी, बड़े तो बड़े हैं, चाहे कमाई में बड़े हैं, चाहे उम्र में बड़े हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें धैर्य बना कर रखना चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए और प्रेम पूर्वक अपने घर में रहना चाहिए। और हमें खुद भी प्रेम से और दूसरों को भी प्रेम से जीने देना चाहिए और शांति से घर में जिएं। गुस्सा किसी पर मत करें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अगर आप खुद खुश रहेंगे तभी दूसरों को खुश रखेंगे। अगर दूसरों को खुश रखोगे तो हानि होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस छोटी सी कथा से आपको कुछ ज्ञान की बातें मिली हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।